परमार्थ संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले राहुल गांधी, एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएंगे। एडीएमएफ व डीआईओ सह परिवार पहुंचे महाराजा अग्रसेन रसोई खाने की गुणवत्ता की तारीफ की। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने किया स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण। साहिबाबाद में विधानसभा क्षेत्र में खुला भाजपा प्रत्याशी अतुलगढ़ का चुनाव कार्यालय। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी न्यू वस्त्र लोक के स्वामी योगेश गोयल ने अपनी शादी की सालगिरह पर महाराजा अग्रसेन रसोई पर आकर जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रसाद बांटा। शक्ति पूजन के साथ सिल्वर लाइन फेस्टाइज स्कूल के बच्चों ने दिलाई मतदान की शपथ। खेल अधिकारी ने खिलाड़ियों को दिलाई मतदान के लिए शपथ। रामनवमी पर भंडारों की रही धूम। कविनगर में सारे ग्रुप व घंटाघर पर नानक चंद शीरे वालों ने किया भंडारा। गाजियाबाद में खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले राहुल गांधी, एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएंगे। गाजियाबाद इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में बुधवार को कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। कौशाम्बी स्थित एक आलीशान होटल में दोनों नेता पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी बात कहकर चले गए। मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए कई सवालों को उन्होंने भाजपा का सवाल बताते हुए जवाब ही नहीं दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार एनडीए की सरकार 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो 2014 में आए थे और 2024 में इस बार विदाई भी बैंड बाजे के साथ होगी। इस मौके पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बागपत के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा, गाजियाबाद से प्रत्याशी डॉली शर्मा, सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर भी मौजूद रहे। हमने डिसीजन लिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और हमने सीट शेयरिंग की है और ओपन माइंडेड तरीके से दिल खोल के हमने सीट शेयरिंग की है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और ओपन माइंडेड तरीके से हम चुनाव लड़ें। इसीलिए हमने स्पेस हम अपने पार्टनर्स को दी है। तो इसका कोई कमजोरी का मतलब नहीं। देश बचा रहा हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो परिवार बचा रहा है। इसमें क्या कहेंगे सर? और जो दूसरा सेकंड बीजेपी क्वेश्चन सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सवाल पूछे, हालांकि कुछ सवाल आपने राहुल जी से पूछे। एनडीए को पीडीए हराएंगे, एनडीए को पीडीए जा रहा है, एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडिया कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल। एडीएमएफ व डीआईओ सह परिवार पहुंचे महाराजा अग्रसेन रसोई खाने की गुणवत्ता की तारीफ की। गाजियाबाद नवरात्रि के पर्व पर रामनवमी के दिन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट तथा जिला सूचना अधिकारी व आईपी सिंह सह परिवार महाराजा अग्रसेन रसोई पर आए और अपने हाथों से सैकड़ों जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन प्रसाद खिलाया। उन्होंने महाराजा अग्रसेन रसोई के संचालन की संपूर्ण जानकारी मुख्य ट्रस्टी वीके अग्रवाल से ली। उन्होंने वहां खाना खा रहे लोगों से खाने की गुणवत्ता व अन्य जानकारी प्राप्त की तथा इसके उपरांत परिवार ट्रस्ट के आग्रह पर प्रसाद ग्रहण किया तथा प्रसाद की क्वालिटी की दिल से प्रशंसा की। महाराजा
रसोई में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे वृद्धजनों से बहुत ही आत्मीयता से के साथ संपर्क किया तथा उनकी समर्पण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपने अभी तक के कार्यकाल में इस तरह की रसोई पहली बार देखी है तथा मैं यहाँ पर अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़ा रहूंगा एवं रसोई के संचालन में आने वाली प्रशासनिक कमियों को दूर करने में भी सहायक रहूंगा। जिला सूचना अधिकारी YIP सिंह ने कहा कि मैं तो पहले भी एक बार यहाँ आ चुका हूँ। मैं ना तो केवल यहाँ की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हूँ बल्कि मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ वह कम है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने किया स्ट्रांग रूम का स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा सुविधा सहित अन्य बिंदुओं पर की जांच। गाजियाबाद लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में लोकसभा गाजियाबाद 12 के जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के द्वितीय चरण 26 अप्रैल को 2024 को होने वाले मतदान दिवस के पश्चात EVM रखने के लिए बने स्ट्रांग रूम अनाज मंडी गोविंदपुरम का निरीक्षण किया गया। इस मौके राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा टिकट रेड लाइट पर खुल गया है अन्नपूर्णा स्वीट एंड फास्ट फूड सेंटर, जहां हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बनी हुई सभी मिठाइयाँ, चाइनीज फूड एवं छोले भटूरे, आलू की टिक्कियाँ सहित चटपटी चाट रिजनेबल रेट पर हर समय तैयार मिलते हैं, इसलिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। साहिबाबाद में विधानसभा क्षेत्र में खुला भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग का चुनाव कार्यालय। आज साहिबाबाद विधानसभा में भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का विविध विधान से हवन पूजन कर उद्घाटन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, साहिबाबाद विधानसभा चुनाव संयोजक राजेश्वर प्रसाद, साहिबाबाद विधानसभा विस्तारक अजीत पटेल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर श्री कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि साहिबाबाद क्षेत्र की जनता का सभी चुनावों में भाजपा प्रत्याशी पर विशेष कृपा की जाती रही है और इस बार भी यह कृपा भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग पर रहने वाली है। स्थानीय होने का लाभ क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। 26 अप्रैल को वोट अवश्य डालें और सभी को प्रेरित भी करें। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि PM मोदी ने नेतृत्व में देश में विकास के लिए अतुल गर्ग को भी जिताना हमारा कर्तव्य है। इस बार हम महानगर मंत्री पप्पू पहलवान, गोपाल अग्रवाल, कामेश्वर त्यागी, संजीव झा, मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, धीरज अग्रवाल, प्रतीक माथुर, नामित वार्ष्णेय, विनय चौधरी, उदयवीर सिंह, प्रतीक माथुर, गौरीश अग्रवाल, पूर्व पार्षद डॉक्टर मनोज गोयल, रामनिवास बंसल, राहुल शर्मा, चौधरी अतर सिंह, नरेश भाटी व आशीष चौधरी आदि उपस्थित रहे। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी न्यू वस्त्र लोक के स्वामी योगेश गोयल ने अपनी शादी की सालगिरह पर महाराजा अग्रसेन रसोई पर आकर जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रसाद बांटा। महाराजा अग्रसेन जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से योगेश जी की शादी की सालगिरह के अवसर पर उनको बुके भेंट करके शुभकामना दी गई। इस अवसर पर राजीव गुप्ता, VK अग्रवाल, प्रदीप सिंगल, लोकेश सिंगल, US गर्ग, अखिलेश अग्रवाल, राकेश मित्तल, प्रदीप गुप्ता, DD गर्ग, सुनील शर्मा, RS कौशिक, VK सिंगल, अनिल सिंगला आदि मौजूद रहे। जब जी मिचलाए, खट्टी डकार आए, गैस बदहजमी के साथ पेट दर्द सताए, बादल स्पेशल चूर्ण ले आए। 100% नेचुरल टेस्टी बादल स्पेशल चूर्ण। शक्ति पूजन के साथ सिल्वर लाइन फेस्टाइज स्कूल के बच्चों ने दिलाई मतदान की शपथ। गाजियाबाद रामनवमी के अवसर पर सिल्वर लाइन फेस्टाइज स्कूल में आयोजित शक्ति पूजन व संकल्प व्रत कार्यक्रम में बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति के जरिए जहां स्त्रियों के सम्मान व सुरक्षा का संदेश दिया, वहीं नौजवानों से लेकर बुजुर्गों से 100% मतदान का भी आह्वान किया। बच्चों को संबोधित करते हुए स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर माला कपूर ने कहा कि आदि शक्ति के पूजन का पर्व नवरात्र हमें संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देने के साथ मां की शक्ति का भी बोध कराता है। उन्होंने कहा कि हमारे पुराणों के अनुसार शिशु का पहला शिक्षक मां ही होती है। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर हम श्रद्धा भाव से शक्ति की प्रतीक अलग अलग देवियों के समक्ष व्रत धारण कर संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनुष्ठान के साथ ही हम सभी लोगों को आगामी चुनाव में 100% मतदान का संकल्प भी लेना होगा। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने शिक्षकों सहित समस्त स्टाफ को 100% मतदान की शपथ भी दिलाई।
खेल अधिकारी ने खिलाड़ियों को दिलाई मतदान के लिए शपथ। गाजियाबाद महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रभारी खेल अधिकारी पूनम बिश्नोई द्वारा सभी खिलाड़ियों को 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए अपील की गई। साथ ही सभी को अपील की गई कि अपनी आसपास की हाई राइज सोसाइटी में जाकर सभी खिलाड़ियों से अपील की जाए कि मतदान जरूर करें, साथ ही मतदान के लिए प्रोत्साहन करें तथा पहले मतदान फिर जलपान, इसका संकल्प दिलाया गया। गाजियाबाद वोट के लिए दौड़ 20 अप्रैल 2024 को साहिबाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क से प्रारंभ होकर मंगल पांडे चौक होते हुए शिव चौक गुरुद्वारे रोड से DLF DAV को पार करते हुए वापस समापन बिंदु राम मनोहर लोहिया तथा 21 अप्रैल को स्वर्ण जयंती पार्क इंदिरापुरम में आयोजित होगी, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों से एवं नागरिकों से वॉकथॉन में भाग लेने के लिए अपील की गई। इस अवसर पर जिला गाजियाबाद एथलेटिक संघ के सचिव लिखी राम, वरिष्ठ खिलाड़ी कृष्णवीर एवं बॉक्सिंग कोच राजन आदि मौजूद रहे। रामनवमी पर भंडारों की रही धूम। कविनगर में सारे ग्रुप व घंटाघर पर नानकचंद शीरेवालों ने किया भंडारा। गाजियाबाद नवरात्रि चैत्र के समापन पर रामनवमी के दिन पूरे शहर में कदम कदम पर समाज सेवियों द्वारा बड़े बड़े भंडारे लगाए गए। सभी भंडारों पर श्रद्धालुओं ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में 60 ग्रुप की औद्योगिक इकाई में बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजीव मोहन व रवि मोहन दोनों भाइयों व अन्य परिजनों द्वारा श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया गया। घंटाघर पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं वैश्य समाज के नेता नानकचंद शीरेवालों ने के द्वारा भी सह परिवार भंडारा शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया एवं सहयोग प्रदान किया। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।